सो वेलकम बैक बच्चों। मैं आपका हिंदी टीचर आज आपको कक्षा 6 क्लास की हिंदी, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कर्तव्य की पहचान पढ़ाऊंगा, जिससे मुख्य रूप से यही स्पष्ट होता है कि लेखक ने किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ की पहचान कर अपने लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कर्तव्य पथ की पहचान, ठीक है, जिसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। फर्स्ट हम चैप्टर का सार पढ़ेंगे। वन में पड़े किसी व्यक्ति के शव को खाने के इच्छुक एक गीदड़ को दूसरा गीदड़ समझाते हुए नीति वचन बोला, मतलब अच्छे विचार या अच्छे वचन बोला, भाई इस शव यानी कि इस मरे हुए शरीर को मत खाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह शरीर एकदम निकृष्ट मतलब नीच या फिर निम्न व निंदनीय मतलब निंदा योग्य है। इसने अपने हाथों से कभी कुछ दान नहीं किया, कानों से कभी उत्तम शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, मतलब कानों से कभी ऐसे अच्छे प्रकार के शास्त्रों को भी नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु महात्मा के दर्शन नहीं किए, पैरों से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आधुनिक युग के प्राणियों के लिए है ये बात। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कर्तव्य की पहचान। कर्तव्य का पालन करना शायद ही कभी मधुर हो, मतलब प्रिय, भला और मीठा होता हो। कर्तव्य चक्र मतलब कर्तव्य का पहिया तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा नहीं तो वह एक अविराम मतलब ना रुकने वाला, घर्षण मतलब रगड़ मात्र है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, पति अपने पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगी। इस घर्षण यानी कि रगड़ के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव हमेशा दिखाई देते हैं। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है। किसमें है? प्रेम में। और प्रेम का विश्वास केवल स्वतंत्रता में होता है, और प्रेम का विश्वास किसमें होता है? केवल स्वतंत्रता में। परंतु सोचो, इंद्रियां मतलब हमारे नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, ये क्या है? ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों की क्रोध की, गुस्से की, ईर्ष्या मतलब जलन की, तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? यानी कि नहीं है। अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों मतलब छोटे मोटी समस्याओं या कठिनाइयों या परिस्थितियों में सहिष्णुता मतलब सहनशीलता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची अभिव्यक्ति यानी कि उनको प्रकट करना या फिर प्रकाशन है, ठीक है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। जब प्रश्न उठता है हम संसार का भला क्यों करें? भाई, जब संसार का भला करना दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य है, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? लेकिन वास्तव में यह बात है, देखने में तो हम संसार पर उपकार करते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु वास्तव में हम अपना ही भला या उपकार करते हैं, ठीक है।
हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा यानी कि कोशिश करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत यानी कि ज्ञात होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह सच है। संसार में दुख व कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी खुद की सहायता करना। दूसरों की सहायता करने का अर्थ क्या है? अपनी खुद की सहायता करना। इससे हमारे नैतिक मतलब सदाचारपूर्ण बल में वृद्धि होती है। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। परंतु तुम स्वयं इस बात को कृतज्ञ मतलब आभारी हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार या अपना भला किया। धन्य पाने वाला व्यक्ति नहीं होता, देने वाला होता है। कौन होता है धन्य? देने वाला। इस बात के लिए कृतज्ञ आभारी हों। इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने के अवसर प्राप्त हुए। मन को पूर्णता वश में करने के लिए पूर्ण नैतिकता ही सब कुछ है। मन को वश में करने के लिए क्या सब कुछ है? पूर्ण नैतिकता ही सब कुछ है। जो पूर्ण नैतिक है उसका कुछ करना शेष नहीं है। जो पूरी तरह से नैतिक व्यक्ति है उसको कुछ करना शेष नहीं है। उसमें अन्य सद्गुण स्वमेव यानी कि अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, जो पूर्ण नैतिक है वह संभवतः किसी प्राणी या व्यक्ति की हिंसा नहीं करेगा यानी कि हानि नहीं करेगा। जिसमें पूर्ण अहिंसा का हानि ना करने का भाव है, ठीक है, उससे बढ़कर शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी उपस्थिति में ना कोई लड़ सकता है ना कोई झगड़ा कर सकता है। जहाँ कहीं होगा वहीं उसकी उपस्थिति मात्र से शांति एवं प्रेम उद्भुत मतलब प्रकट हो जाएगा। मतलब वह व्यक्ति जहाँ भी होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। दूसरी, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसकी उपस्थिति में ना तो कोई क्रोध मतलब गुस्सा होगा ना ही लड़ेगा। त्याग करो। उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निम्न स्तर की वस्तुओं का त्याग करो। अगर त्याग करना है तो किसका त्याग करो? ऊंची वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निम्न स्तर की वस्तुओं का त्याग करो। समाज की नींव क्या है? नीति और सदाचार नियम का त्याग करो, यानी कि बिना समाज की परवाह किए अपने पड़ोसी की धन संपत्ति का अपहरण करने का मोह त्याग करो। यानी कि अपने पड़ोसी की धन संपत्ति का अपहरण यानी कि छीनने या फिर उसको प्राप्त करने के मोह यानी लालच का त्याग करो। अपने पड़ोसी को आघात यानी कि हमला या फिर क्षति पहुंचाने, आघात करने की जो आदत प्रवृत्ति का उसका त्याग करो। दुर्बलों मतलब कमज़ोरों पर अत्याचार करने के आनंद का त्याग करो। मिथ्या यानी कि झूठे भाषण द्वारा दूसरों को ठगने के आनंद का त्याग करो। क्या नैतिकता ही समाज का आधार नहीं है? इसलिए त्याग करो। स्वार्थ का त्याग करो। किस लिए? शून्य के लिए नहीं, किंतु उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इन सब का त्याग करो।
आज हम जो चाहते हैं वह है बल। क्या है? बल। आज हम जो चाहते हैं वह क्या है? बल। स्वयं में अटूट विश्वास। हम लोग शक्तिहीन हो गए हैं, इसलिए गुप्त विद्या और रहस्य विद्या, इन रोमांचक वस्तुओं ने धीरे धीरे हम में घर कर लिया है, यानी कि हमारे अंदर घर कर लिया है। भले ही उनमें अनेक सत्य हों, पर उन्होंने लगभग हमें नष्ट कर डाला है। अपने स्नायु मतलब मांसपेशियां बलवान बनाओ। आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्टे और फौलाद के स्नायु, लोहे के मांसपेशियां। ठीक है, हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सके। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न मतलब सभी प्रकार से संपन्न, सर्वांग संपन्न मतलब सभी प्रकार से संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सके। हमें ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल यानी कि कमजोर बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। जो हमें इस प्रकार से कमजोर बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो, क्योंकि उसमें जीवन शक्ति नहीं है। उसमें क्या नहीं है? उसमें जीवन शक्ति नहीं है। वह कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो बलप्रद है। सत्य क्या है? बलवान है, बलप्रद है, उसमें पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह शक्ति दे, सत्य तो वह शक्ति है जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति या ऊर्जा या फिर ताकत भर दे। चलिए आगे। शिक्षा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बनेगा आपका। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? नहीं। क्या वह नाना यानी कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है? नहीं, यह भी नहीं। शिक्षा क्या है? ये आंसर आएगा आपका, जिस संयम के द्वारा, जिस संयम यानी धैर्य के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह यानी कि बहाव और विकास को बस में लाया जा सकता है या फिर लाया जाता है और फलदायक होता है, वह क्या कहलाती है? वह शिक्षा कहलाती है। ठीक है। प्रत्येक दशा में कुछ ऐसे नवरत्न होते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपका कि नवरत्न किस प्रकार के होते हैं? तो प्रत्येक दशा में कुछ ऐसे नवरत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कार्य करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं उससे कुछ लोग कुछ कल्याण या फिर भला होगा। वे किस लिए कार्य करते हैं? उससे कुछ कल्याण या फिर भला होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर मतलब ऊंचे उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर मतलब आगे होते हैं, क्योंकि वे भलाई में विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। देखा जाता है नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र मतलब बहुत जल्दी फलित नहीं होता। ये चीज़ें तो उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध यानी कि बूढ़े हो जाते हैं और जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहे होते हैं, यानी कि हम अंतिम समय में होते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या कोई फल प्राप्त नहीं होता? वास्तव में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, परंतु लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज या फिर धैर्य नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे कर्मों की समष्टि मतलब सामूहिकता पर आधारित होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं
एक बड़ी लहर असंख्य मतलब अनगिनत छोटी छोटी लहरों से बनी होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और यद्यपि मतलब फिर भी प्रत्येक लहर अपना शब्द करती है, मतलब आवाज करती है, परंतु फिर भी हमें सुनाई नहीं पड़ता। पर जो ही ये शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, मतलब इनका संगठन हो जाता है, क्यों ही मतलब वैसे ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करना। एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और वास्तव में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक यानी कि अचानक से अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव सब अवस्थाओं में महान तथा समान रहता है, ठीक है। नीति परायण मतलब नीति का पालन करने वाला तथा साहसी बनो। अंतःकरण आत्मा की या मन पर मन को पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण मतलब पूरी तरीके से नीति परायण तथा साहसी बनो। अपने प्राणों के लिए कभी ना डरो। धार्मिक मतांतरों या फिर विचारों आदर्शों को लेकर व्यर्थ में मतलब फालतू में मातापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं। कायर लोग क्या करते हैं? पापाचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पाप अनुष्ठान नहीं करते, मतलब वीर पुरुष कभी भी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। कौन नहीं लाते? वीर पुरुष। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। स्वयं मनुष्य बनो तथा जो विशेषकर तुम्हारी ही देखभाल में है उन्हें साहसी, नीति परायण तथा दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील यानी अनुकंपा युक्त बनाने की चेष्टा करो। बहादुरी से लड़ते रहो। जीवन का समय अल्प है। जीवन का समय अल्प है मतलब बहुत थोड़ा है। इसका किसी महान कार्य के लिए उत्सर्ग या फिर बलिदान कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास अब समाप्त होती है। इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।